बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्निक्स। जैसा कि हमने एफपीएससी फिज़िक्स लेक्चर की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई थी, तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप हमारे चैनल बने हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम चैप्टर 2 ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट। जो आपके नाइट विजन इक्विपमेंट हैं उसके अंदर कौन सी वेव्स यूज़ होती हैं? तो राइट आंसर है जी इंफ्रारेड। IR वेव्स जो हैं वो यूज़ होती हैं आपकी नाइट विजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन। सबसे ज़्यादा फास्ट वो करते हैं सॉलिड में यानी स्टील में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में। मतलब कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, फिर लिक्विड, फिर गैस। ठीक है। सोनिक इज़ द स्टडी ऑफ साउंड इज़ कॉल्ड सोनिक। ये अक्सर वन पेपर में भी पूछ लेते हैं जीके के सवाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ 154। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट? 3900 टू 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। ठीक है। तो दिस इज़ राइट आंसर। दिस इज़ द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। ये आपको डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ कि ये डिफरेंट रेंजेस हैं, ये आपने देख लेनी है और नोट कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 155। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेडार? रेडार के अंदर कौन सी वेव्स यूज होती हैं? रेडार के अंदर रेडियो वेव्स यूज होती हैं। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन रेडार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज टिपिकली। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है अबव देन 20,000 हर्ट्स। हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। वो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो एफएससी में पढ़ाते हैं कि विब गॉयर पता नहीं इस तरह का कुछ, तो वो जो है ना उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। वो निमोनिक्स बनाया हुआ है इन्होंने, बट वॉयलेट की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है गिवन में से। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन द ह्यूमन ब्रेन फॉर। मतलब कि आवाज़ की जो सेंसेशन है वो इंसान के दिमाग में कब तक रहती है? 0.1 सेकेंड तक रहती है। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो 0.1 सेकेंड तक ही आपके दिमाग में परसिस्ट करेगा। नेक्स्ट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब ट्रेवल करे तो क्या होता है? मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो मूव अवे करती है फ्रॉम नॉर्मल। नेक्स्ट है हमारे पास 160। मायोपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, इज करेक्टेड बाय यूजिंग। कौन सा लेंस यूज करते हुए हम शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं? कनकेव लेंस को यूज करते हुए हम ये ठीक कर सकते हैं। अ डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ। जो डायमंड है वो क्यों चमकता है? उसके चमकने की क्या रीज़न है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है। मतलब कि लाइट अंदर ही ट्रैप रहती है और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है जिसकी वजह से वो स्पार्कल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज कनकेव मिरर। जो आपके पास सर्च लाइट होती है जिसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है, वो जो है कौन सा मिरर यूज़ करती है? वो कनकेव मिरर यूज़ करती है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 का हमारे पास लास्ट पोर्शन है ये, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी में आज हम लाइट एंड साउंड को पढ़ेंगे। लाइट एंड साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर हम इस चैप्टर को खुदाफिज कर देंगे। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ रूम। एक पर्सन जो है वो रूम में बैठा हुआ है। हुज अपोजिट वॉल्स आर कवर्ड विथ प्लेन मिरर। जिसकी अपोजिट वॉल, ये बंदा बैठा हुआ है, इसकी जो अपोजिट वॉल है ये वाली, ठीक है, और ये तो फ्रंट वाली है, उसकी अपोजिट वाली जो वॉल है वो किससे कवर्ड है? प्लेन मिरर्स के साथ। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ हिमसेल्फ विल सी? तो इनफाइनाइट इमेजेस जो है ना वो सी करेगा। द फिनोमिना ऑफ मिराज इज ड्यू टू। मिराज वो फिनोमिना, जैसे कि आप कभी गर्मियों में आप रोड पे जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो है यहाँ पे पानी है, वो सूरज की वजह से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे पानी है, बट पानी नहीं होता जैसे जैसे आप क्रॉस करते हो। इसी तरीके से जब आप डेजर्ट्स में होते हो, सहरा में होते हो,
सहरा में होते हो तो सहरा में भी आपको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे क्या है, पानी है, बट जब आप उसको क्रॉस करते हो तो आपको पता लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सहरा है। दैट इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से ये फिनोमेना ऑफ मिराज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट इज़ डेविएटेड लीस्ट बाय ग्लास प्रिज्म। आपके पास ग्लास प्रिज्म है जो वाइट लाइट को 7 कलर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा जो है लीस्ट डेविएट होता है? रेड। रेड जो है आपके पास लीस्ट डेविएट होता है जब ग्लास प्रिज्म से पास करे तो। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अ कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे दोनों को, और फिर पावर का फार्मूला अप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा 2.5 डायोप्टर। माइनस का साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि जो है कन्वेक्स लेंस डोमिनेट करता है इधर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाते वक्त कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स लेंस जो है ना मेकिंग के लिए यूज होता है। द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर। प्राइमरी कलर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। फोटोग्राफी में यही जो है कलर होते हैं जो प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। लेंसेज आर मेड अप ऑफ फ्लिंट ग्लास। लेंसेज जो हैं वो फ्लिंट ग्लास से बने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल फ्रॉम अ सबमरीन। सबमरीन से ऊपर जो है आपकी सबमरीन देखें यहाँ पे होती है, पानी के अंदर ये पानी है, तो यहाँ पे से ना उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो वो मिरर यूज़ होता है उसको हम कहते हैं पेरिस्कोप यूज़ होती है। और पेरिस्कोप का ऐसे ही होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, ये आप बैठे हुए हैं सबमरीन के अंदर, ये ऊपर होती है पानी से की सरफेस से ऊपर, और फिर आप जो हैं अपनी आँख से यहाँ से देख रहे होते हैं, वो डायरेक्ट देखने के बजाय आपको यहाँ से नज़र आता है। एक मिरर यहाँ पे होता है, एक मिरर यहाँ पे होता है। ये जो है आपस में लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इससे आपको चीज़ शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। लाइट के व्हेन लाइट वेव्स पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेरिएबल अफेक्टेड आर वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट होंगे और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। जब रेयर से डेंस में जा रहा है, मतलब लाइट रेयर से डेंस में जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, तो क्या होता है वेवलेंथ और वेलोसिटी अफेक्ट होगी जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, रेड लाइट इज यूज फॉर सिग्नल बिकॉज। रेड लाइट जो है वो सिग्नल में यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो, उसकी वेवलेंथ बहुत लॉन्गेस्ट होती है, तो उसकी स्कैटरिंग जो है वो कम होती है। द स्प्लिट ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब कि जब हम वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में स्प्लिट करते थे उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। और ये किसके थ्रू होता है? प्रिज्म के थ्रू होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन। यही डॉपलर इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस पर। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस? तो कनकेव मिरर। शेविंग मिरर इज़ अ कनकेव मिरर। शेविंग मिरर कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। नेक्स्ट है, ये पार्ट हमारा आखिरी है, हीट एंड एस्ट्रोनॉमी से चैप्टर 2 में हमारे पास है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सी। दोनों बातें ठीक हैं। अब ये दिखाया हुआ है कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। देखें ये यूनिवर्स यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। ओरिजिनल वेवलेंथ स्ट्रेच
यहाँ रेड शिफ्ट वेवलेंथ अब ऐसी है, तो ये टाइम के साथ जो है स्ट्रेच होता जा रहा है। दिस इज़ कंप्लीट स्कीमेटिक्स। तो यहाँ से आप जो है ना बता सकते हैं कि दोनों चीज़ें ठीक हैं। कौन सी वाली? ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। एक तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और रिजल्ट किस चीज़ पे बेस करता है? रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ गैलेक्सीज पे। नेक्स्ट है हमारे पास 179। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज? कॉस्मिक रेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? दे हैव वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज राइट। दे हैव वेरी हाई एनर्जी, दैट इज ट्रू। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर स्पेस, ये भी बात ठीक है। तो गलत क्या है? ये वाली स्टेटमेंट गलत है जो हमने बतानी है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस MCQs को और बाकी सबको भी आप नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? कॉस्मिक वेव्स की, रेज की, और एक नहीं है। तो वो पूछ भी सकता है कि कौन सी गिवन ऑप्शन में से कॉस्मिक रेज की प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों में से अगर कोई एक आ जाए तो आपने फिर वो ठीक कर लेना है। नेक्स्ट है अ कट डायमंड स्पार्कल बिकॉज ऑफ इट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक कट डायमंड जो है वो स्पार्कल करता है, चमकता है, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है। नेक्स्ट है व्हेन अ CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क इज व्यूड इन सनलाइट, रेनबो लाइक कलर्स आर सीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डाइफ्रैक्शन। ठीक है, जब आप एक CD को रखते हैं किस पे? सूरज के सामने, तो सूरज की वेव्स की वजह से ना डिफरेंट कलर शो हो रहे होते हैं। तो वो कलर क्यों होते हैं? रिफ्लेक्शन एंड डाइफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम गैमा रेज यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 इज ऑफनली यूज फॉर रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, कैंसर के लिए हम गैमा रेज यूज करते हैं और उसमें भी कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। शॉर्ट sightedness is corrected by concave lens. The absolute zero temperature is minus 273.15 Kelvin. Next है हमारे पास heat is transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of molecule in convection. Convection के थ्रू जो है हीट ट्रांसफ़र होती है higher temperature to lower temperature through the एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास ये है, आपने रखा हुआ चूल्हे पे पानी, तो आपके पास ये पानी के पार्टिकल्स है ना, जब ये गर्म होते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले ठंडे पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन के थ्रू ये जो पार्टिकल एक्चुअली ऊपर मूव करके हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? मीका। मीका यानी वुड। आपकी लकड़ी जो है वो हीट की तो गुड कंडक्टर है, लेकिन आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर नहीं है, तभी तो वो लकड़ी के डंडे से आपको बचाते हैं। अगर आपको शॉक लग रहा हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा हो, तो लकड़ी का डंडा यूज करते हुए आपको उससे दूर करते हैं पोल से। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? देयर टेम्परेचर। जैसे कि हमने पढ़ा एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हॉट बॉडी है नहीं, ये कोल्ड बॉडी है और ये हॉट बॉडी है, तो हीट ट्रांसफ़र करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास अ थर्मोफ्लास्क प्रिवेंट हीट लॉस बाय। देखिए, हीट ट्रांसफ़र करने के 3 ही तरीके होते हैं, या कंडक्शन, या कन्वेक्शन, या रेडिएशन। अब हम थर्मस यूज़ करते हैं या थर्मोफ्लास्क यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है आप देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें जो है ना प्रिवेंट की जाती हैं। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ये तीनों चीज़ें प्रिवेंट की जाती हैं, तभी तो आपका पानी गर्म रहता है। नेक्स्ट है नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट